नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय बात चल रही है कोटद्वार के विकास की, कोटद्वार के मुद्दों को लेके जो लगातार पूरे शहर में छाए रहते हैं। और अगर मैं पिछले कुछ दिनों पुरानी बात करूं तो एक मुद्दा बड़ा छाया रहा शराब की दुकान को लेकर, जो घमंडपुर जो भाभरी क्षेत्र है उसमें लगातार ये कोशिश रही कि किस तरह से उस शराब के ठेके को बंद किया जाए। एक तरफ लोग नाराज भी रहे और कहीं ना कहीं अगर मैं स्थानीय विधायक और जो वर्तमान में जो विधानसभा स्पीकर है उनकी जो गैर जिम्मेदाराना जो उनका बयान सामने आया कोटद्वार वासियों के बीच में, जिस तरह से उन्होंने एक इल्जाम नगर निगम की जो मेयर है हेमलता नेगी जी उनके ऊपर लगाया कि बिना उनकी एनओसी के ये जो दुकान है शराब की ये नहीं खुल सकती थी। और उसमें कहीं ना कहीं पलटवार आपस में चलता रहा और काफी बयानबाजियां हुई। और आज एक बार फिर मैं लाइव हुआ हूं उन सब लोगों के बीच में, और मेरे साथ में इस समय सीधे नगर निगम की जो मेयर हैं हेमलता नेगी जो जुड़ चुकी हैं। और कहीं ना कहीं वो एक बार फिर जवाब देने को तैयार है। वो जानना चाहती हैं वर्तमान की जो इस समय विधानसभा स्पीकर हैं ऋतु खंडूरी भूषण की उनका जवाब अभी तक उनको मिल नहीं पाया, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो विधायिका हैं वो कोटद्वार में नहीं रहती हैं। जवाब क्या देंगी वो, ये देखने वाली बात होगी। सीधे जुड़ चुकी हैं। पहले तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन चक्र लाइव पे। क्या कहेंगे मैडम, एक बार फिर लाइव होना पड़ा आपको, जवाब नहीं मिल पा रहा है जो विधायिका है ऋतु खंडूरी भूषण उनके द्वारा, क्या कहेंगे आप? बहुत इंतज़ार किया मैंने, जवाब नहीं मिला। उनकी बातों से मैं बहुत हर्ट हुई हूँ कि दुर्गापुरी में दुकान खुली और उन्होंने मेरे पे लांछन लगाया कि निगम की महापौर ने ये दुकान खोली है, एनओसी उन्होंने दी है, मैंने नहीं खोली। दूसरे दिन मैं वहाँ पे पहुँची, मैंने वहाँ पे कहा लोग कि मैंने अगर दुकान खोली है या एनओसी मैंने दी है तो मैं इस्तीफ़ा देती हूँ, और नहीं तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए जो वो झूठ बोल रही हैं। मैडम लेकिन अभी तक मैडम जो हैं ऋतु खंडूरी भूषण उनका कोई जवाब नहीं आ पाया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस पद पे वो बैठी हैं उसकी गरिमा को भूल कर उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। उन्होंने साफ स्तर पर कहा कि ये मेरी कोई इसमें जवाबदेही नहीं है, जो कुछ काम हुआ है वो नगर निगम के द्वारा। कहीं ना कहीं उन्होंने जिला अधिकारी को भी इसमें उन्होंने संलग्न किया, उनको जोड़ा कि उनका भी काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि उनको शायद कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज है, जानकारी नहीं है उनको किस तरह से शासनिक और प्रशासनिक तरीके से चलना चाहिए। क्या कहेंगे उसके बाद आप कहीं ना कहीं छवि धूमिल करने की कोशिश की गई? हाँ, उनकी बातों से मैं बहुत हर्ट हुई हूँ और मैं अभी तक इंतज़ार में थी कि वो कुछ जवाब देंगी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तभी मुझे कोर्ट के माध्यम से उनको नोटिस भेजा मैंने, और मैंने कहा फिर तो वो जवाब देंगी, अगर नहीं देती हैं तो फिर मुझे कोर्ट में ज़रूर जाना पड़ेगा, ताकि मुझे तो उसका वो चाहिए, जवाब चाहिए है, और वो भी पब्लिक के सामने। जिन पब्लिक के सामने उन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश करी, उसके सामने मुझे जवाब चाहिए है। और उम्मीद करती हूँ देने। मैं भी अभी तक इसीलिए चुप थी, एक इंसानियत के नाते, कि दोनों ही महिला हैं और दोनों ही अपने उससे हैं, मिल के काम होने चाहिए थे जो नहीं हो रहे हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने यही सोचा कि अब मुझे ये करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। दोस्तों बता दूं इस समय ये बहुत बड़ी बात इस समय निकल के आ रही है कोटद्वार वासियों को। बता दूं कि अब मेयर साहिबा जो हेमलता नेगी जी हैं नगर निगम कोटद्वार की, वो कह रही हैं कि उनको कहीं ना कहीं एक ऐसा अपना कदम उठाना पड़ा कि एक लीगल नोटिस उनको जारी करना पड़ा, और कहीं ना कहीं जवाब चाहती हैं वो स्थानीय विधायिका ऋतु खंडूरी भूषण से। और मेरे संग इस समय सीधे जुड़ चुके हैं जो कई बार के मंत्री और कई बार के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी। आइए जानते हैं कि इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से लेते हैं। सर पहले तो सुदर्शन चक्र लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या कहेंगे इतनी बड़ी जो ये घटना पूरी पिछले दिनों में घटी शराब कांड को लेके, कहीं ना कहीं आक्रोशित लोग रहे, उसके बावजूद भी वो ठेका खुल गया और मैडम के ऊपर जो नगर निगम में इस समय मेयर हैं और आपकी धर्मपत्नी भी हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा कि बिना उनकी एनओसी के ये ठेका नहीं खुल सकता। क्या इस तरह से गैर जिम्मेदाराना जो बयान दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो गैर जिम्मेदाराना हरकतें भी, जैसे प्रेमचंद अग्रवाल की मैं बात करूं, सरेआम पिटाई का प्रकरण उनके सामने रहा है। और मैडम की बात करूं ऋतु खंडूरी भूषण की, तो उन्होंने इस तरह का जवाब दिया कि सारी एनओसी जो है उनकी तरफ से जारी होती है शराब को लेके। क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बहुत ही एक ऐसा प्रकरण उन्होंने छेड़ा है कि जिसकी हम शब्दों में कोई बयान नहीं कर सकते। आप सब लोग जानते हैं कि जैसे कि शराब की दुकान कहाँ से खुलती है, शासन इसकी अनुमति देता है,
डीएम की रिकमेंडेशन से जाता है, आबकारी विभाग की रिकमेंडेशन उसमें होती है, तब कहीं जाके डीएम इसका ऑक्शन करता है। ये प्रक्रिया एक लेमैन भी जानता है, छोटा से छोटा आदमी भी जानता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जानबूझकर उनको कोई ईर्ष्या है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, मेयर के खिलाफ उनको कुछ न कुछ उगलना है, कुछ न कुछ बोलना है। और वो यहाँ तक बोल गई कि मेयर ने ये दुकान खोली है, एनओसी उन्होंने दी है, ज़मीन उन्होंने उपलब्ध कराई है। ये मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं उनकी ये कहें कि अदूरदर्शिता का एक मानक के तौर पे उन्होंने कही, या फिर उनकी अज्ञानता की पराकाष्ठा इसको कहें, या यूँ कहें कि उन्होंने जानबूझकर हेमलता नेगी को बदनाम करने की एक साजिश की। और ये साजिश हो सकता है इसलिए की गई हो कि इनके पिछला पौने 2 साल का समय या 1 साल से अधिक का समय जो अब तक हुआ है, कोई भी एक काम शायद उन्होंने यहाँ कहीं नहीं कर पाई है, और इसी हताशा निराशा के कारण उन्होंने ये प्रत्यारोप जो है हेमलता के ऊपर डालने का प्रयास किया। 1 महीना लगभग बीतने के बाद हम लोगों ने सोचा कि उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आ रहा है, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो क्यों न एक लीगल जो है एक नोटिस उनको सर्व किया जाए, और उस लीगल जो है के माध्यम से हम लोगों ने एक पत्र जारी किया है, और उनको समय दिया गया कि आप इसको सार्वजनिक तौर से इसका खंडन करें और सही बात को सही लोगों तक बात पहुंचाएं, जनता के सामने रखें। और इसी के लिए हमने ये तमाम प्रमाण भी जो है प्रस्तुत करने के प्रयास किए, उनको भेजेंगे भी कि ये पत्र नगर आयुक्त का है कि ना हम लोगों ने एनओसी जारी की और ना ही भूमि हम लोगों ने आवंटन की। एक और पत्र जो किसी आरटीआई व्यक्ति ने किया, उसमें बहुत साफ तौर पे लिखा है कि ये एनओसी जो है नगर निगम के द्वारा नहीं जारी की गई है और ना ही भूमि उपलब्ध कराई गई है। यह हम लोगों की तरफ से प्रमाणित हो गया कि हम निर्दोष हैं और हमारे ऊपर अनावश्यक रूप से ये तोहमत लगाने का एक प्रयास किया गया। तो अब सवाल उठता है कि इसके आगे क्या होगा। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग कोर्ट में जाएंगे और सत्य की खोज में तो निकलना पड़ेगा कि आखिर कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। इसका तो सार्वजनिक तौर पे जब तक खुलासा नहीं होता तो ये जंग जारी रहेगी, और मैं समझता हूँ कि उनको जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। उनको जनता ने बहुत बड़ी संख्या में अपना मत उनके पक्ष में डाला है, और उसी जनता के सामने अगर वो भूल या उनको गुमराह करने की कोशिश करती है, गुमराह करते हुए उनको भ्रमित करती है, तो ये मैं समझता हूँ कि जनता के प्रति न्याय नहीं होगा। और इसी न्याय दिलाने के लिए हम जनता के बीच में अब लगातार जाएंगे, कोशिश करेंगे कि ये भ्रामक प्रचार के माध्यम से अपना कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं। ये 5 साल पहले भी जो सरकार में लोग थे, बीजेपी सरकार में, न तो उन्होंने काम किया, और इन पौने 2 साल में या 2 साल 1 साल से ज़्यादा का जो समय हुआ है उसमें इनका जो कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं ये दिखती है कि कोटद्वार की जनता को निराशा और हताशा लगने वाली है, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ भरमजाल को फैलाते ये लोग रहेंगे। कम से कम मैं समझता हूँ जिन महिलाओं के सामने उन्होंने ये बात कही, महिलाओं का अपमान, महिलाओं को गुमराह करना, उनकी एक बहुत बड़ी साजिश के शिकार महिलाएं हुई हैं, और एक महिला पे आरोप लगा रही है, तो ये दुखद है। इससे बड़ा घृणित कार्य और क्या हो सकता है। दोस्तों बता दूं, मैं इस समय आप सुदर्शन चक्र लाइव से जुड़े हुए, और किस तरीके से अगर मैं बात करूं तो मेयर साहिबा श्रीमती हेमलता नेगी और जो भूतपूर्व कई बार के मंत्री, कई बार के मिनिस्टर और सुरेंद्र सिंह नेगी के जो बयान इस समय निकल के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने जो स्थानीय विधायिका और विधानसभा स्पीकर हैं ऋतु भूषण, उनके खिलाफ एक लीगल नोटिस जारी करा है कि उनको जवाब देना ही होगा। और किस तरह से वो जवाब देती हैं, क्योंकि अब देखने वाली बात ये हुई कि जो गैर जिम्मेदाराना ये हरकत और जो बयान सामने निकल के आया है स्थानीय विधायक का, वो कहीं ना कहीं बड़ा आपस में एक लोगों को भ्रमित करता है। अब देखने वाली बात होगी क्या उसका जवाब कोटद्वार वासियों को मिल पाएगा या नहीं। बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।